मामा परेशान हो रही हूँ कि कहाँ रह गए वह आज। मामा मैं बस आ रही हूँ। जी जी बस मैं आ रही हूँ। किधर रह गई? तुम्हारे सौतेले बाप ने तुम्हें सिर्फ झूठ बोलना और बदतमीजी करना सिखाया है। बस अपनी हद में रहो। मेरे सौतेले बाप का नाम लेने की जरूरत नहीं, समझे? तुम सबसे ना बहुत बेहतर है वो। तुम सबकी तरह अच्छाई का नकाब नहीं ओढ़ा हुआ उसे, जैसा है सबके सामने है वो। हाँ तो चली जाओ ना यहाँ से। तस्वीर जानबूझ के तोड़ी है तुमने, मैं जानता हूँ अच्छी तरह। अरे मैं तो आना ही नहीं चाहती थी यहाँ पे। हाँ तो जाओ ना, कौन रोक रहा है तुम्हें? हाँ जा रही हूँ, आपकी वजह से। क्या हो गया? आपकी वजह से कैसे हो तुम? जाओ 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 जाओ। वरीशा, मेरा बच्चा अपने कमरे में जाओ। छोड़े मुझे। अरे मॉम जाने दीजिए ना, मैं भी तो देखूं जाती है या नहीं। जाओ। क्या हो गया? बाबा को पता चल गया ना तो मेरी पता क्या होगा? बात करो उसे, समझो। उसने मेरी और आपकी तस्वीर तोड़ दी, वो तस्वीर जो मैंने आपको आपकी बर्थडे पे गिफ्ट की थी, और आप मुझसे ये कह रही हैं। कमरे में जाऊं? किसके कमरे में जाऊं? अपने सगे बाप के घर के कमरे में जाऊं या सौतेले के? इस घर में तो मेरे अपने ही मेरे नहीं है। सोचा था कि मेरा बाप मर गया है तो यहाँ सब मुझे संभाल लेंगे, लेकिन यहाँ तो सब के सब मेरी जान के दुश्मन बन गए। नया तमाशा शुरू हो गया, जाइए। वरीशा, मुझे ना मर जाना चाहिए, बल्कि आप लोगों के घर में, आप लोगों के सामने अपनी जान लेनी चाहिए मुझे, क्योंकि इन सबको तभी सुकून मिलेगा जब मैं अपनी जान ले लूंगी ना, तो आप सबको तभी सुकून मिलेगा। नहीं छोड़ूंगी अपने आप को। क्या नहीं छोड़ूंगी। दादू मुझे हाथ नहीं लगा, छोड़े मुझे वरना मैं आपकी जान ले लूंगी। छोड़े मुझे दादू, छोड़े मुझे, मैं अपनी जान ले लूंगी वरना आप सब लोग मुझसे क्या करिए। बकवास कर रही हो ये तुम? हाँ तुम्हें अभी अंदर समझाया है ना, ये ड्रामेबाजी हमारे घर में नहीं चलेगी। मरना चाहती हो तुम? जाओ कहीं और जाके मारो, यहाँ ये गन नहीं करो। कहीं और जाकर क्यों? इसी घर में मरूंगी मैं। आप सब लोग अपने साथ में मरूंगी। तो मैंने कहा है ना ये तमाशा। वरीशा तुमने क्या किया? क्या हो गया तुम दोनों को? आज ठीक है, रुक, मैं रोको उसको, मेरे रजा की निशानी। वरीशा, मेरा रजा भी ऐसे ही छोड़कर चला गया। वरीशा, वरीशा मेरी बात सुनो बेटा। वरीशा, वरीशा, ये लड़की तो ये सिखाया था हमने तुम्हें, ये सिखाया था। मैंने क्या किया है? वो जो आपके सामने तमाशे करी थी वो आपको नजर नहीं आ रहे थे? आप उल्टा मुझे ही डांट रही हैं। उसे रोक लो मेरी बच्ची। दादू दादू क्या हुआ? नानो, दादू आप आइए। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? वरीशा इस वक्त इतनी रश ड्राइविंग करते हुए कहाँ गई? वरीशा आज बहस करते हैं हर वक्त। मैं उसको इतना मना किया, लेकिन इस तरह बहाज को मैंने समझाया भी था। आखिर उसका मसला क्या वरीशा को लेकर? क्या दादू दादू क्या हुआ? कुछ तो बोले प्लीज। वहाँ नानू का ब्लड प्रेशर बहुत लो है, मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगा फौरन। क्या हुआ बिजान को? क्या हुआ बिजान? बिजान, वो ब्लड प्रेशर लो हो गया। गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल लेकर जाना। अच्छा बेटा। महक, एक दो दिनों में वरीशा के पास चली जाना, कुछ सामान देना उसे और वहां के हालात भी देख लेना। तुम्हारी मेरी ये बात तो नहीं हुई थी। क्या मतलब? क्या बात नहीं हुई थी? देखो महमूद, मैं वरीशा को वहां भेजने के हक में नहीं थी। तुमने अपनी जिम्मेदारी पर वरीशा को वहां भेजा। अब वहां के हालात पता करना मेरा मसला नहीं है, तुम्हारा मसला है। यार तुम भी ना अजीब औरत हो, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हो। वहां जाने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि तुम अपना फायदा देखते हो और किसी का नहीं। तुमने कभी सोचा है कि कैसा लगा होगा मुझे उन लोगों के सामने रोते, गिड़गिड़ाते, मिन्नतें करते, जिनकी आंखों में आंखें डालकर बात किया करती थी मैं। और वरीशा को कुछ नहीं चाहिए, वो बहुत डिस्टर्ब है, बहुत परेशान है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो
वहां एडजस्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन तुम्हें तो ना मेरी फिक्र है ना मेरी बेटी की, बस दौलत की फिक्र है। मेरी बात सुनो, वरीशा वहां पर परेशान नहीं है, थोड़े दिनों की बात है, वो वहां पर सेट हो जाएगी। और मैं मानता हूं कि तुम उसकी सगी माँ हो और तुम उसकी भलाई चाहोगी, लेकिन मुझे देखो, इस घर के हालात देखो। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा ना तो इस घर के हालात और भी खराब हो जाएंगे। मैंने वरीशा को वहां भेजकर कोई गलत फैसला नहीं किया है। उसके सगे बाप का घर है वो। मैं उन लोगों की रग रग से वाकिफ हूं, वो खून है उनका। वो लोग वरीशा के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि हमारी बेटी वरीशा हमारे साथ भी कुछ गलत नहीं होने देगी। कौन आ गया? जुलेखा, देखो कौन है। जी देखती हूँ। हटे यार, कब से दरवाजा बजा रही हो, क्यों नहीं खोलते हैं? वरीशा की आवाज है। बेटा फौरन ही तो खोल। फौरन कब खोले, कब से बजा रही हो दरवाजा? जी आप जाए यहाँ से। वरीशा, तुम इस वक्त, क्या हुआ मेरी बच्ची को? ये देखो क्या हाल कर दिया है मेरी बच्ची का उन लोगों ने। इस टाइम बाहर आ गई है यहाँ पर। किसी ने निकाला मुझे, मैं खुद आई हूँ अपनी मर्जी से। नहीं रह सकती मैं वहां पे, मेरा गुजारा नहीं हो रहा उनके घर में भाई। लेकिन हुआ क्या था हमें तो बताओ। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो मैसेज कर देती, बता देती। डैड, मैसेज करने का टाइम नहीं था मेरे पास। थोड़ी देर में मैं वहां उस घर में रुकती ना तो मेरे दिमाग की रगें फट जानी थी। वरीशा, तुम्हें मुकाबला करना चाहिए था। इसका मतलब तो यही कि तुम हार कर वापस आ गई हो। बदतमीजी की है वहाज ने मुझसे, मुकाबला करती मैं उससे। मैं नहीं रहूंगी उस घर में, और आपसे ना मैं कल बात करूंगी, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। अच्छा ये तो बता दो, तुम आई किसके साथ हो? मैं खुद ही गाड़ी में। ओ हेलो हेलो, होश में आओ भाई, पकड़ो इसको, जाके पार्क करो गाड़ी। सारे पागल मुझे मिले हैं। जाओ देखो से, गाड़ी खड़ी करो, अंदर जाओ। पेशेंट नसरीन इजहार के साथ आप हैं? जी, मैं हूं उनका बेटा। डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। सर, ये पेशेंट नसरीन इजहार के बेटे हैं। पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। ईसीजी रिपोर्ट में इनकी हार्ट बीट स्किप आई है। हमें फौरन टेम्पररी पीसमेकर इंसर्ट करना होगा और 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। पेशेंट की बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया तो कल इनकी सर्जरी होगी फॉर इंसर्शन ऑफ परमानेंट पीसमेकर। और इनकी दिल की 2 आर्टरी जो है वो तकरीबन बंद है। डॉक्टर साहब, आप अल्लाह का नाम लेकर प्रोसीजर शुरू कीजिए। मेरी तरफ से इजाजत है। बस रेमी को कुछ होना नहीं चाहिए उसे। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, आप दुआ कीजिएगा। थैंक यू। वेलकम। बाबा,